हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फिट? थैंक यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग फिट है, फाइन है, हेल्दी है, स्वस्थ है और मस्त है। लेकिन बेटा आपको याद होगा कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को इंग्लिश स्पोकन में, याद है ना बेटा? ओ साहिल, तुम्हें याद है कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13। लेकिन चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ना है बेटा? ओ थैंक यू, हाउ टू टॉक इफ समवन इज सैड। समझ मारिए ना बेटा? यानी कि कोई आपका फैमिली मेंबर हो, कोई आपका पड़ोसी हो, कोई आपका दोस्त हो, या कोई आपका रिश्तेदार हो, या कोई व्यक्ति आपसे काफी क्लोज हो, अगर वो उदास हो तो उससे कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, कैसे इंग्लिश में टॉक करेंगे, कैसे उससे कम्युनिकेट करेंगे, यही चीज इस चैप्टर में देखना है। तो तैयार है बेटा आप लोग देखने के लिए? अगर तैयार है तो मात्र 5 मिनट का टाइम दीजिए, बिल्कुल फराटेदार और नेचुरल बात करेंगे इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग को मात्र एक क्वेश्चन याद रखना है। पहले तो जान लीजिए कि एक वर्ड आता है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, समझ में ना? जैसे कहा जाए कि यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब यू आर रॉन्ग का मतलब आप गलत हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उदास रहता हो तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी हालचाल पूछने के लिए, उसकी तबीयत की जानकारी लेने के लिए कि वो क्यों उदास है। इस वर्ड का कैसे यूज होता है आइए हम लोग देखते हैं। मात्र एक क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। किसी से पूछिए, सामने वाले से, सेकंड पर्सन से, कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू। यहां हम लोग बदलते रहेंगे, यहां का जो वर्ड है यू, उसको हम लोग बदलते रहेंगे। जैसे कह रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, इसका मतलब हुआ कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों उदास हैं, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों टेंशन में हैं। समझ रहे ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी कि आप लोग मस्ती में हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है। अब कोई आपसे अगर पूछ दे कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तो अगर कोई बात है तो बोलिए कि जो बात है, जो रीजन है, उसको आप शो कीजिए। अगर कोई बात नहीं है तो बोले कि नथिंग। समझ रहे ना? अगर आपकी तबीयत खराब है तो अब कैसे आंसर देंगे आइए देखते हैं। कोई पूछे कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तो ए फॉर आंसर कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम। आज जिस चीज से आप सफर कर रहे होंगे उसको यहां नोट कर देंगे। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। समझ रहे ना? यानी कि मुझे बुखार हुआ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, यानी कि सिर में दर्द है। आई एम सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, यानी कि मेरे शरीर में दर्द है। समझ रही है ना? कोई दिक्कत? किससे? यानी कि ये सेकंड पर्सन से, यहां यू, लेकिन ये तो बदल सकता है ना। अब पूछिए कि अगर आपको पता चले कि आपके दोस्त के फादर को कुछ हुआ है, उसके मदर को कुछ हुआ है, आपके रिश्तेदार को कुछ हुआ है, समझ रहे ना, या आपके दोस्त के बेटे के हुआ है, बेटी, यानी कोई भी अगर क्लोजेस्ट हो, आपको इंफॉर्मेशन मिले कहीं बाहर से कि उसे कुछ हुआ है, तो फोन लगाकर पूछिए दोस्त का नाम रखकर कि रवि व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर, सुनैना व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर, सुंदरी व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर, व्हाट्स रॉन्ग विद योर सन, व्हाट्स रॉन्ग विद योर डॉटर। समझ रहे ना? या अगर आमने सामने है, अगर आपका दोस्त उदास है तो पूछिए कि रवि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। समझ रहे ना? आइए देखते हैं। जैसे किसी दोस्त का नाम रखकर भी पूछ सकते हैं कि रवि व्हाट्स रॉन्ग
विद यू। समझ में ना, सेम सेंटेंस है। जिससे देखिए यहां पर जो है यू लिखे हैं, यहां भी हम यू लिखे हैं, बस यहां रवि लगाए हैं। किसी व्यक्ति का नाम रखकर भी पूछा जाता है और आप पूछ सकते हैं। ए फॉर आंसर, हो सकता है कि वो बोल दे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन। बॉडी पेन का मतलब बदन दर्द, शरीर का दर्द। समझ में नहीं ना। अब जो अगर ऐसे पूछना हो, अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि ये तो सेकंड पर्सन के लिए, ये दो क्वेश्चन मैंने सेकंड पर्सन के लिए बताया कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, या दोस्त का नाम रख दीजिए कि रवि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, रेखा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर्या व्हाट्स रॉन्ग विद यू। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर उसके फादर को कुछ हुआ है, उसके मदर को कुछ हुआ है, या उसके बेटे को कुछ हुआ है, यानी कि थर्ड पर्सन को, अब फर्स्ट पर्सन तो पूछ रहा है, सेकंड पर्सन जवाब दे रहा है, अब थर्ड पर्सन के बारे में ये क्वेश्चन है। देखिए, जैसे आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दोस्त का नाम रख दीजिए कि राजेश व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर। देखिए, ये चेंज करते रहेंगे। और यहां जो राजेश लिखे हैं, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया, समझाने के लिए लिख दिया। आप लोग यहां कह सकते हैं राजेश व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर। यहां बोल सकते हैं कि रेखा व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर। आप बोल सकते हैं कि आफ्ताब व्हाट्स रॉन्ग विद योर सन। समझ रहे ना। कहेंगे सोनी व्हाट्स रॉन्ग विद योर डॉटर। समझ रहे ना। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम यहां रख देंगे, और जिसकी तबीयत खराब होगी, जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है किसी थर्ड पर्सन से, तो हम जो है उसके लिए अब देखेंगे जिसकी तबीयत खराब है, जिसके बारे में आप सुने हुए हैं, समझ रहे ना, उसको यहां हम डिनोट करेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर, व्हाट्स रॉन्ग विद योर सिस्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद योर वाइफ, व्हाट्स रॉन्ग विद योर हस्बैंड। ये भी तो पूछ सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि नरगिस व्हाट्स रॉन्ग विद योर हस्बैंड। समझ रहे ना। जैसे कहेंगे समीर व्हाट्स रॉन्ग विद योर वाइफ। समझ रहे ना। तो यहां वाला वर्ड जो है चेंज होते रहेगा, और यहां जो वर्ड मैंने लिखा राजेश, ये भी वर्ड चेंज होते रहेगा। कोई दिक्कत बेटा? अगर नहीं दिक्कत तो जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे, वहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां अगर जो है मेल होगा तो हम यहां पर ही से आंसर शुरू करेंगे, यानी कि ए फॉर आंसर। अगर वहां पर फीमेल होगा तो आंसर सी से शुरू करेंगे, यानी कि सी। तो यहां पर हम मदर भी लिख दें ताकि जो है यानी कि राजेश व्हाट्स रॉन्ग विद योर फादर, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर। तो यहां पर ही या सी। अब वहां जो नाउन होगा, मेल है या फीमेल, सॉरी, जो जेंडर होगा उसी जेंडर के अनुसार हम यहां पर ही और सी का प्रयोग करेंगे। सफरिंग, जैसे कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या सी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। यहां बीमारी का नाम रख देंगे, जो बीमारी से वो ग्रस्त होंगे उस बीमारी का हम नाम रखेंगे। समझ में नहीं ना। जैसे कहेंगे, कह सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंट पेन, ही इज सफरिंग फ्रॉम कफ, ही इज सफरिंग फ्रॉम लीवर प्रॉब्लम। समझ में नहीं ना। सी इज सफरिंग फ्रॉम कफ, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब बताइए, बिल्कुल आसान है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए
और एकदम मस्ती के साथ पढ़िए। और मैं पहली बार बताया था जब मैं पहला क्लास लिया था कि इंग्लिश स्पोकन खूब ट्रांसलेशन बनाने से नहीं आता है, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर पढ़ने से नहीं आता है, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर की बुक पढ़ने से नहीं आती है, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने से भी नहीं आती है, इंग्लिश स्पोकन के बुक भी पढ़ने से नहीं आती है। बस थोड़ा सा मदद मिलता है, थोड़ा सा हेल्प मिलता है। इंग्लिश स्पीकिंग आती कैसे है, मैं आप लोग को एक वर्ड में बता दूं तो समझ जाइए। जब तक आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, माहौल नहीं मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग का, तब तक आप लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। यह मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फराटेदार बोलना चाहते हैं और नेचुरल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो बस माहौल क्रिएट कीजिए, इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। 2 आदमी का टीम बनाइए, 2 से अधिक आदमी का अगर जो है टीम बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो बहुत एकदम सोने पर सुहागा का काम करेगा। यानी कि जो चीज 10 दिन में सीखना होगा 5 दिन में सीख जाएंगे, जो 4 दिन में सीखना होगा वो 2 दिन में सीख जाएंगे, जो 2 दिन में सीखना होगा 1 दिन में सीख जाएंगे, जो 1 दिन में सीखना होगा मात्र 2 से 3 घंटे में सीख जाएंगे। मात्र आप लोग टीम बना लीजिए। अगर 2 को दोस्त हैं तो 2 आदमी के जो है पेयर बना लीजिए। दोस्त कहीं भी हो, दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कहीं भी हो, विदेश में भी हो, तो आजकल तो मोबाइल का जमाना है, फोन लगाइए, अब बोलिए कि हेलो, हाउ आर यू, गुड, समझ रही है ना, और उससे बात करना शुरू कर दीजिए। बातचीत के दौरान अगर लगे कि जो है वो थोड़ा सा स्लो बोल रहा है या उदास है, तो पूछिए कि आजम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, समझ रही है ना। उधर से वो जवाब देगा कि फ्रेंड, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, समझ रही ना। यानी कि जब तक आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, समझ रही ना। मेरे साथ जुड़ते जाइए, क्योंकि मेरा एक सेंटेंस जान लीजिए कि अब खत्म हुआ इंतजार, अब खत्म हुआ इंतजार है एस शिवानी का पुकार, किसमें है दम बनने का स्पीकर नंबर 1, स्पीकर नंबर 1। इसी के साथ मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।